वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का डे बहुत ही स्पेशल है, 15th ऑफ अगस्त। ऑन द सेम डे 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो बहुत ही ज्यादा मायने ये दिन हमारे लिए रखता है। इस डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बेटा मेरी तरफ से, राहुल गर्ग की तरफ से। और मन में कुछ बात थी, सोचा आज एक वीडियो बनाकर आप सबसे बात करता हूं। पहले कोशिश की कि YouTube लाइव आ जाऊं, लेकिन वहां पर वीडियो क्लैरिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप सबसे बात की जाए। सो वी गॉट इंडिपेंडेंट। आज 72nd हमारा इंडिपेंडेंस डे है। सबसे पहले तो मैं उन सभी शूरवीरों को बहुत बहुत नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से जी पा रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट मेरे दिल से निकलती है। सिर्फ आज नहीं, हमेशा। और ऐसा भी नहीं है कि आज का डे है तो आज ही हमें याद करना है, हमें वो हर पल याद रहने चाहिए। लेकिन हाँ, एक्सप्रेस करने का जो डे है जिस पर हम ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज 15th ऑफ अगस्त। सो कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, भारत बहुत समय से आजाद हो चुका, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम आज भी लगता है कि कुछ चीजों से हम बंधे हुए हैं, जो चीजें ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सी बार हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि यार भारत में ये चीज अच्छी नहीं है, इंडिया में ये चीज अच्छी नहीं है, फॉरेन कंट्री ऐसी है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, मेरे दिल में थी कि व्हाट इज इंडिया, हमारा भारत क्या है, बट व्हाट इज दिस नेशन? अ नेशन इज नथिंग बट कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सभी तो भारत हैं, हम सब मिलकर ही तो एक भारत को बनाते हैं। अदरवाइज वेयर इज इंडिया? हम सभी लोगों से मिलकर बनाए। तो अगर हम किस चीज का सपना देखते कि इंडिया ऐसा हो, इंडिया वैसा हो, तो हमें अपने अंदर से बेटा चेंज लेकर आना होगा। जिस चीज को हम करेंगे, जो एक्शन हम करेंगे, उसी से हमारे भारत की इमेज जो है रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पर पिक करना चाहूंगा, जो आज के में बहुत एक अहम ऐसी चीज बन चुकी है, जिसके कारण हमें लगता है कि भारत जो है कुछ आगे आ सकता है अगर हम उन मुद्दों को एड्रेस करें। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छता, सफाई। तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ भाई स्वच्छ भारत का अभियान है। उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि भारत स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले भी तो यार यही बात थी कि भारत को स्वच्छ रखना होगा, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने एक अभियान चलाया, उसके बाद जागरूकता फैली। लेकिन अकेले मोदी जी मिलकर इस चीज को नहीं कर सकते, या फिर हम कह दें कि बीजेपी की कार्यकर्ता जो होंगे वो इसको करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी को अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा, सोच लाना होगा कि हाँ, सफाई स्वच्छता हम सभी के लिए फायदेमंद है। गंदगी नहीं फैलेगी, भारत की इमेज सुधरेगी दूसरे देशों की नजर में, तो ये तो चीज वैसे गुड फीलिंग लेकर आती है। तो मैं यही आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितना भी हो सके हम सब अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी ये मैसेज दें। एटलीस्ट आपके जूनियर्स को तो आप बता ही सकते हैं, साथ में आप एल्डर से रिस्पेक्ट के साथ उन्हें कह सकते हैं। अगर कहीं पर हमें लगता है कि वहां पर भी सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो मैं मानता हूं कि कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। तो हम सभी को इस तरफ कोशिश जरूर करनी चाहिए। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिबेट का इशू है, दैट इज रिजर्वेशन इन दिस डेज। पहली बात तो हम सब तो बहुत लकी हैं जो भी हम इस कोर्स हैं, बिकॉज सीए कोर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है। इंस्टीट्यूट बड़ा ही क्लियर बोलते हैं, जिसमें दम है वो करके दिखाओ, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से, चाहे आप डिजर्व कैटेगरी से हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नवरत्न कंपनीज है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया। उसके अलावा पूरे भारत में इतने सारे एम्प्लॉयर हैं, जब जॉब देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयर हैं, तो कितने सारे जॉब जो है वो रिजर्व है। हम ऐसा नहीं कहते कि रिजर्वेशन खराब थी। जिस समय अम्बेडकर जी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस समय बिल्कुल जरूरत थी। जिन लोगों को मिला, बिल्कुल उनका हक भी था, हमें लगता है चलो मिलना चाहिए। लेकिन देखो, एक सोच है, जो हमारे एल्डर्स हैं वो एक उस समय की सोच के साथ जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। या फिर हमें ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल फ्रंट इस चीज को करते हैं उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। जब भी मैं उन सब लोगों से पूछता हूं, तो मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जो कहते कि हाँ सर ये वाली चीज ठीक है। बिकॉज दिस इज अ थिंग विच इज पुलिंग इंडिया टू बैक स्टेज। हम जिस भारत का सपना, जिस भारत की कामना करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल है अगर इस चीज को नहीं हटाया गया। अब सवाल उठता है कि हम कैसे करें। तो देखिए, मैं ये चीज मानता हूं कि हम जो यंग जनरेशन है, हमारे ऊपर इस चीज का जो है कार्यभार है, जरूर हमें ही बदलाव लाना होगा। बिकॉज हमारी सोच हमारे एल्डर की सोच से थोड़ा तो डिफरेंट है। उस समय और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। भारत बहुत आगे जा चुका है, डेवलपमेंट के पाथ पर है, और ज्यादा इसको डेवलप करना है तो हमें यही चाहिए होगा कि जो भी फील्ड हो उसमें ऐसे कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं, ना कि जो रिजर्व करते हैं। तो इस चीज की तरफ मैं चाहूंगा हम सभी जागरूकता जरूर फैलाएं।
और आप सभी इस चीज में मेरा सहयोग जरूर दें। जब भी मुझे लगता है तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूं कि जिन लोगों का मैं मार्गदर्शन कर सकूं, प्यार से आराम से हमने बात करनी है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का बेटा मैं नहीं चाहता इस चीज में हो, बहुत ही शांति से स्वभाव से सुलझाया जा सकता है। अदरवाइज आप देखिए कि इतने सारे कैटेगरीज हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है, तो अंत में होगा क्या? जो हम जैसे लोग हो गए और लोग जो कि करंटली रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है, अंत में उन्हें लगेगा दैट दे आर फीलिंग बीइंग चीटेड, तो वो भी कहेंगे हमें रिजर्वेशन दीजिए। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि पूरे भारत भर में लेट्स से देयर आर 100 जॉब्स और 10 कास्ट में आपने उसको डिवाइड कर, जिसमें जनरल भी आ गया, हर प्रकार के का आ गए, तो हर किसी को 10 पीपल को मतलब जॉब्स मिलेगी आउट ऑफ 100। एक रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, कास्ट से, तो 10 को आप जॉब देंगे। अब इसमें देखिए कि डिजर्व अगर आप 10 से ज्यादा लोग एक कैटेगरी के लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन वो फिर भी जॉब नहीं पा पाएंगे। तो आज की डेट में शायद आपको इतना नहीं लगता, लेकिन आगे जाकर ये मुद्दा ऑब्वियसली बहुत गंभीर रहने वाला है। तो जैसा पहले का यही गुजारिश करूंगा बेटा कि एक बदलाव लाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैं सोचता हूं, हमें आजाद भारत की आजाद सोच बनना है। भारत तो आजाद हो चुका, लेकिन हमारी जो सोच है, जो हमारी सोच दिमाग के अंदर है, वो कब आजाद होगी, उस चीज को भी हमें अपने ध्यान में लाना होगा। और हम लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, भारत हम लोगों से मिलकर बना है, तो हम सभी को इस तरफ जो है इस दिशा में कदम उठाने होंगे। एक और लास्ट एक मुद्दा छोटी सी बात करना चाहूंगा आपसे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डाउरी, दहेज। दहेज क्या है? किसी जमाने में शुरू हुआ था कि ठीक है जी, जो पेरेंट्स हैं अपनी लड़की को जब विवाह वो करते हैं, जब विदा करते हैं, तो उस समय वो उपहार के स्वरूप एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ लव कुछ चीजें उनको देते हैं। और क्योंकि जो हस्बैंड है उनके, लड़की के होने वाले, तो एज अ रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑफ लव वो देते थे। लेकिन बाद में क्या देखा गया, इसमें कुछ लालच देखा गया। जो लड़के साइड वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और इस चीज को कई बार हम देखते हैं कि लड़की के परिवार में हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं से लोन लेकर या किसी भी तरह से वो इस चीज को करते हैं। और अगर नहीं करते तो आए दिन हम न्यूज़पेपर में, न्यूज में, डिफरेंट सोशल मीडिया पढ़ते हैं कि अत्याचार किया गया। अब ये जो चीज है, मैं तो इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता और उम्मीद करता हूं आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को बिल्कुल भी करेक्ट नहीं मानते हैं। लेकिन सिर्फ मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, हमें इस चीज में बदलाव भी बेटा लेकर आना होगा। सो जैसे पहले कहा, हमारे जो एल्डर्स हैं, कई बार उनकी सोच हमसे मैच नहीं होती, लेकिन इस दिशा में कदम हम सबको मिलकर उठाने होंगे। बिकॉज यू आर यंग और आप इस चीज को समझते हैं, आप एक अच्छे क्वालिफाइड इंसान बनेंगे। कल को आपकी शादी होगी, मैरिज होगी, तो आप दोनों पार्टनर मिलकर बड़े इजीली अपना खर्चा उठा सकते हैं। व्हाट्स द नीड टू आस्क फॉर दिस थिंग फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट? ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी शादी की उम्र हो गई है, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हाँ कुछ पैसा जो है आ जाए, कुछ गिफ्ट्स आ जाए, कुछ महंगी कोई गाड़ी आ जाए, एक्सेट्रा आ जाए, तो उस टाइम पर मैं आपके पेरेंट्स से ज्यादा दोष आपको दूंगा अगर आप स्टैंड नहीं लेते। आप कल को ये प्ली नहीं ले सकते कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा। देखिए, सभी जो है लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, जहां पर थोड़ा सा भी हमें लगता है कि हम विद रिस्पेक्ट उनको समझा सकते हैं कि ये चीज गलत है, तो उस चीज को जरूर ठीक करना हमारा जो कर्तव्य बनता है। तो ये कुछ मुद्दे जो मैंने आपसे कहे, जरूर इसके बारे में गहन चिंतन आप कीजिए। और जैसे पहले कहा, हम सबको आजाद भारत की आजाद सोच बनना है। यही मैसेज इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आप सबको देना चाहता हूं बेटा। जय हिंद वंस अगेन एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड।